तो क्या होगा माइनस ऑफ जी, इसलिए क्या होता है जी पॉजिटिव और जी नेगेटिव। तो क्या लिखते हैं, ऊपर जी पॉजिटिव लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं जी नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द फ्लक्स, ये लिखते हैं। इसको हमेशा कोरिलेट करते हैं। तो देखो सेम केस यहाँ भी इन सब का इंक्रीजिंग। अब देखिए कौन सा फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है बताइए। एक्स इंक्रीज है, वाई इंक्रीज किया, एक्स इंक्रीज है, वाई इंक्रीज है। इफ एक्स इंक्रीज वाई आल्सो इंक्रीज, देयरफॉर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये किस क्वाड्रेंट में, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन इसमें बताइए क्या होगा, कौन सा फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, पहले किस क्लास में थे हम ये बताइए, अब किस में आ गए, पहले छोटे थे अब बड़े हो गए। आपको हमेशा याद रखना होगा डोमेन और रेंज में पहले क्या होता है, छोटा वैल्यू होता है, फिर क्या होता है बड़ा वैल्यू होता है। तो पहले किसको रखेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे, फिर इसको रखेंगे, ये छोटा है, इधर क्या है ये बड़ा है। तो देखिए यहाँ वैल्यू क्या है, -3 से कहाँ गया -2, एक्स का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज किया, एक्स है -3, अब एक्स हो गया -2, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज होगा, -3 से -2, जो ऑरिजिन के नजदीक है वो बड़ा होता है, जो ऑरिजिन के दूर है नेगेटिव से क्या होता है छोटा होता है। ये क्या दूर है तो छोटा हो गया, ये देखिए पॉइंट ऑरिजिन के नजदीक है तो बड़ा हो गया, ये है छोटा और ये क्या है बड़ा ऑन द रियल स्केल। तो देखिए एक्स का वैल्यू -3 से -2 हो गया, -2 से -1 हो गया, -1 से 0 हो गया। तो एक्स इंक्रीज और डिक्रीज है, एक्स तो डिक्रीज हो गया। फिर देखिए वाई का वैल्यू, यहाँ देखिए y का वैल्यू -2 है, यहाँ y का वैल्यू क्या है -1, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज हो गया। y का वैल्यू -2 से कहाँ तक -1 से 0, तो y इंक्रीज हो गया। लेकिन इन दिस सेगमेंट 2, इसमें भी लिख लिए, इस सेगमेंट में भी देखिए x का वैल्यू है -3, देखिए -3 से -2 -1 इंक्रीज, y का वैल्यू भी है -3 से लेकर -2 -1, y also increase, दोनों सेगमेंट इंक्रीज करता है, therefore this is known as the increasing function। अब देखिए CBSE में क्वेश्चन पूछा गया था, y अगर x के बराबर है और x का वैल्यू -3 से लेकर 0 है तो y का वैल्यू क्या होगा, और बताना है फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन 1 1 है, नन ऑफ दीज है। आंसर क्या लिखेंगे आप, फिर सुनिए, y अगर x है, x का वैल्यू लिखा है -4 से कहाँ तक 0 तक लिखा है, तो पहले y का वैल्यू कैलकुलेट करना है और आपको बताना है फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन 1 1 है और नन ऑफ दीज है। जल्दी बताइए कौन सा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग है, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बताइए, -4 से लेकर 0, तो -4 से 0। देखिएगा हमेशा याद रखिएगा, पहले कौन सा वैल्यू होता है, पहले छोटा वैल्यू होता है, -4 से लेकर 0, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। x इंक्रीज है तो y भी क्या, y आल्सो इंक्रीज। इस ग्राफ के लिए क्वेश्चन तो सेम है, y डिक्रीज, हियर x इंक्रीज, y आल्सो इंक्रीज। तो फंक्शन कौन सा होता है, फंक्शन इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है तो क्या ये फंक्शन 1 to 1 है, नहीं, श्योर, चेक करो जल्दी से, जल्दी चेक करो। देखो मैं चेक करता हूँ क्या 1 1 है, नहीं है। x अगर -3 तो y का वैल्यू क्या बताइए, -3, ठीक है, तो लिख लेते हैं x अगर -3 है, x है -3 तो y का वैल्यू क्या बताइए, ये तो -3 है, ये है y और ये है x। क्या ये 1 1 फंक्शन है, और हो गया, क्यों कंफ्यूजन, क्वेश्चन तो सेम है। अब एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता कि ग्राफ प्लॉट कीजिए, एंट्रेंस क्वेश्चन क्या पूछता है, पीछे चलता है, पीछे चलना है आगे तक पहुंच गया। हम लोग ग्राफ में क्या करते हैं, आगे से पीछे जाते हैं, नहीं, पहले टेबल कैलकुलेट करते हैं, एक्स वाई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट को लोकेट करते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं ग्राफ। अब कहाँ से चलते हैं, ये ग्राफ से चलते हैं और आपको फंक्शन बताना क्या होगा। x अगर -3 तो y का वैल्यू क्या होगा, -3। x अगर -2 है तो y का वैल्यू बताइए, x अगर -1 तो y का वैल्यू, x अगर 0 तो y का वैल्यू। तो चेक कीजिए क्या 1 1 फंक्शन नहीं है, अगर 1 1 फंक्शन क्या इंजेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव लिखिए, आल्सो 1 1 फंक्शन नोट कर लीजिए।
This is also one function. This is also one function. ये आपका one function भी है, also known as injective. कौन सा function ये? Also known as the injective function. One और the injective function. देखिए क्वेश्चन तो एक ही लिखा हमने, y is equal to इसके ग्राफ प्लॉट करना है. अब इंटरेस्ट के लिए क्या है, हर एक क्वेश्चन को याद रखना होगा. जितने भी क्वेश्चन हमने प्लॉट किया, इसमें क्या रेंज है, क्या इसमें रेंज है, क्या इसमें रेंज है, क्या इसका डोमेन है, ये तो डोमेन हो गया. ये क्या हो गया, ये आपका रेंज आ गया. इसका फ्री इमेज यहाँ देखिए, y is equal to -3, x is equal to -3. इमेज ऑफ y is equal to -1 एग्जिस्टिंग x. ये तो रेंज तो है. अब देखिए, अगर हर एक एलिमेंट्स का फ्री इमेज अगर x में है, हर एक एलिमेंट्स का फ्री इमेज अगर x में है, तो इसका दूसरा नाम है. दूसरा नाम क्या है, ऑन टू फंक्शन. नाम सुना आपने, ऑन टू फंक्शन का नाम सुना आपने, ऑन टू. देखिए हर एक एलिमेंट्स का क्या फ्री इमेज तो है. दिस इज बना दी ऑन टू फंक्शन. अब देखिए हम इधर जा रहे थे, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, ठीक है. अब राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है. देखिए फ्री इमेज ऑफ दिस वन एग्जिस्टिंग x. फ्री इमेज, फ्री इमेज, फ्री इमेज, फ्री इमेज. तो इसका क्या नाम बताइए. दिस इज नोन एज द ऑन टू फंक्शन. दिस इज नोन एज द ऑन टू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन मींस each and every element of y has the free image in x. तो नोट कर लीजिए, if each and every element of y, each and every element of y has the free image in x. Each and every element of y has the free image in x. फ्री इमेज इन x. तो चेक कीजिए आप, अगर y का वैल्यू -3 है, क्या इसका फ्री इमेज x में है. अगर y अगर -3 है, तो क्या इसका फ्री इमेज x में है, -3. y अगर -2 है, इसका फ्री इमेज क्या x में है, x का वैल्यू क्या है, -2. क्या इसका फ्री इमेज x में है, क्या इसका फ्री इमेज x में है. तो हर एक एलिमेंट का फ्री इमेज तो आ गया x में. इसका क्या नाम बताइए, ऑन टू फंक्शन. अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, अगर y is equal to x है, y is equal to x है, इसका डोमेन क्या बताइए. इसका डोमेन क्या है, -∞ टू +∞. इसका रेंज बताइए, -∞ टू +∞. डोमेन भी है, रेंज भी है. क्या फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, क्या फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है. क्या फंक्शन आपका 1 to 1 है. तो ये बताइए, क्या फंक्शन ऑन टू है, क्या फंक्शन ऑन टू है, ऑन टू हो गया. अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछा है, कितने पीस चलेगा हम लोग. पहले y इक्वल टू x का ग्राफ प्लॉट करना है. अब देखना x के कॉरस्पॉन्ड y का वैल्यू है, सिंगल वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू है, यहाँ चेक करना है. पहले रेंज को कैलकुलेट करेंगे, फिर डोमेन को कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे x के लीनियर वैल्यू के लिए y का लीनियर वैल्यू है, या मींस x के सिंगल वैल्यू के लिए y का सिंगल वैल्यू है नहीं. अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं कौन सा फंक्शन ये ऑन टू फंक्शन. अब क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं. अब ये बताइए, यहाँ तो ठीक है, समझ में आ गया. देखिए एक क्वेश्चन आपने यूज किया y is equal to x. कितने क्वेश्चन इसमें आ गए, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए. तो लिख लीजिए फॉर y is equal to x. नोट एक साथ नोट कर लीजिए, फॉर y is equal to x. इस तरह आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं. फॉर y is equal to x. नंबर 1, व्हाट इज द डोमेन. अगर y is equal to आपने x लिखा है, तो व्हाट इज द डोमेन. डोमेन मींस x. x कहाँ से लाई करता है, इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ टू +∞. व्हाट इज द रेंज. रेंज मींस y. तो y कहाँ से लाई करता है बताइए, +∞. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज. ठीक है. अब ये बताइए, ये डोमेन और रेंज है, तो क्या ग्राफ इंक्रीजिंग है, क्या इंक्रीजिंग है. ठीक है, इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन. दिस इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, इज ए इंक्रीजिंग
फंक्शन, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या फंक्शन 1 1 है बताइए? दिस इज आल्सो 1 1, 1 1 फंक्शन और 1 1 मैपिंग। क्या ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव है? दिस इज आल्सो इंजेक्टिव। क्या फंक्शन ऑन टू है? ठीक है। अब देखिए तीसरा नाम लिखेंगे। अब देखिए ये फंक्शन y इक्वल टू x है, डोमेन आपको मालूम है, रेंज भी मालूम है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये वन ऑन मैपिंग है, फिर से क्या लिखा? इंजेक्टिव भी है और ये ऑन टू भी है। अगर फंक्शन आपका इंजेक्टिव ऑन टू दोनों है, देखिए फंक्शन आपका इंजेक्टिव भी है, क्या लिखा आपने? इंजेक्टिव है, और दूसरा क्या लिखा? ये ऑन टू भी है। इस दोनों को मिला दीजिए आप, एंड दिस इज नोन एज बाइजेक्टिव। क्या इसका नाम है? दिस इज द बाइजेक्टिव फंक्शन, दिस इज द बाइजेक्टिव फंक्शन। देखिए एक ही क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन आ गए। छोटा सा क्वेश्चन लिखा हमने y इक्वल टू x, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, क्या फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्या वन फंक्शन है, क्या इंजेक्टिव है, क्या ऑन टू है, क्या इंजेक्टिव ऑन टू दोनों है। अगर ये दोनों है तो कौन सा फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो गया? देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? 2 साल पहले इंटर से क्वेश्चन पूछा गया। लेट द फंक्शन इज इंजेक्टिव, फंक्शन इज बाइजेक्टिव, द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, the range of the function is minus infinity to plus infinity. For the single value of x, we have the single value of y. Then the function is. अब उल्टा चला, then the function is. कौन सा फंक्शन होगा? फिर से सुनिए, the function is injective, the function is bijective, the domain of the function is minus infinity to plus infinity, the range of the function is minus infinity to plus infinity, the function is 1 1. For the single value of x, we have the single value of y, means 1 1 corresponds. तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा? आपको ये बताया उसने, ये बताया, ये बताया, ये बता दिया, ये बताया, ये बताया। तो क्वेश्चन क्या पूछता है? कौन सा फंक्शन है? तो फंक्शन क्या होगा? y इक्वल टू x, फंक्शन y इक्वल टू x। समझ में आ गया? अब यहाँ से इंट्रेंस में ऊपर से नीचे नहीं जाते हम लोग, नीचे से ऊपर चलते हैं, इसलिए हर एक फंक्शन को आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये 2 साल पहले क्वेश्चन थे। कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन बताइए? नहीं बहुत डिफिकल्ट है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते इंट्रेंस में? हम नीचे से ऊपर चलते थे, नीचे से ऊपर। अभी तक क्या बताइए? हम ऊपर से नीचे चलते हैं, पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर फंक्शन दिखाते हैं वो है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या करना है? नीचे से ऊपर चलना है कि फंक्शन क्या है। आपको ये बताना कि ये फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या मिला? y इक्वल टू x, तो y का दूसरा नाम क्या है? fx। ये लिखते हम लोग fx इज इक्वल टू x, ये भी लिखते हम लोग fx इज इक्वल टू x। अब आप ये बताइए इसका मिरर इमेज क्या होगा? आपने आज मिरर देखा सवेरे? क्या किया था मिरर देखकर आपने? आज कुछ तो किया होगा। क्या किया था? कॉम किया था आपने ऑब्जर्व किया था। आपने राइट हैंड से कॉम किया था, लेफ्ट से किया था? राइट से कॉम। आपने देखा मिरर में किस तरह दिखता है? लेफ्ट दिखता है। दिस इज नोन एज द मिरर इमेज, दिस इज नोन एज द मिरर इमेज। ये बताइए ये जो ग्राफ है इसका मिरर किधर होगा बताइए? ये था राइट, इधर क्या होगा? इधर लेफ्ट होगा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा किधर होगा? इधर होगा। ये कौन सा ग्राफ होगा? जल्दी बताइए। मिरर तो y इक्वल टू x, ग्राफ क्या होगा? y इक्वल टू प्लस x, y इक्वल टू माइनस x, y इक्वल टू माइनस x हो जाएगा। क्यों? देखिए इसमें y तो पॉजिटिव है, x नेगेटिव है। यहाँ x पॉजिटिव है, y क्या होगा? नेगेटिव होगा। देखिए फिर से देखिए ये ग्राफ है अपनी, आप मिरर को यहाँ रख दीजिए। इसका ग्राफ किधर होगा? उल्टा। इसका क्या होगा? ठीक उल्टा। तो ग्राफ कैसा होगा बताइए? ठीक है, दिस इज द मिरर इमेज। ये कौन सा ग्राफ है? y इक्वल टू माइनस ऑफ x। तो लिख लीजिए द मिरर इमेज ऑफ, आप ऐसे याद रखेंगे, आप ग्राफ नहीं याद रखेंगे, आप नेचर याद रखेंगे, प्रॉपर्टी याद रखेंगे। देखिए द मिरर इमेज ऑफ y इक्वल टू x, मिरर इमेज ऑफ y इक्वल टू x, मिरर इमेज ऑफ y इक्वल टू x।
This is the graph of y is equal to x. Graph of y is equal to x. Now its mirror image. Its mirror image. This is the mirror image. Then graph is y is equal to minus x. This is the mirror image. अब आप ग्राफ कैसे याद रखिए? Be the mirror image of y is equal to x. इसमें सारे प्रॉपर्टी आप जानते हैं. We know each and every property of the graph. इस ग्राफ में सारे प्रॉपर्टी आप जानते हैं. इस ग्राफ का क्या क्या प्रॉपर्टी हो? देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी हो. इस ग्राफ के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी हो. दिस इज मिरर इमेज ऑफ y इक्वल टू x. अगर मान लो ये ग्राफ आपको मालूम है, अगर तो इसका मिरर क्या होगा? कोई तो मिरर हो जाएगा. ये किसके लिए मिरर है? ये मिरर ऑफ y इक्वल टू x. y इक्वल टू क्या मिला? माइनस ऑफ x. अगर ये ग्राफ आपको पहले से मालूम है, इसका निकालना मिरर इमेज तो क्या होगा? दिस मिरर इमेज. इसको नोट कर. दिस इज आल्सो द मिरर इमेज. दिस इज आल्सो द मिरर इमेज. मिरर इमेज ऑफ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x. y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x. अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों में. ये बताइए x इसमें इंक्रीज, y का वैल्यू क्या इंक्रीज है? यहाँ देखिए x का इंक्रीज तो y का वैल्यू क्या है? इंक्रीज है. नीचे जाइए. आप कहाँ जा रहे हैं? घर की तरफ जा रहा हूँ. इस फ्लोर से कहाँ जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं. तो देखिए इस फ्लोर से नीचे चलेंगे तो कौन सा फंक्शन हो गया? ये डिक्रीजिंग हो गया. यहाँ ग्राफ क्या था? इंक्रीजिंग है. यहाँ डोमेन क्या है? डोमेन तो वही रहेगा. x का कलेक्शन है. डोमेन रहेगा सेम. रेंज में क्या होगा? सेम. 1 1 देखिए x अगर मैं वो प्लस 1 तो y का वैल्यू क्या है? माइनस 1. x अगर प्लस 2 तो y का वैल्यू क्या होगा? माइनस 2. चेंज किसमें? चेंज इन द नेचर ऑनली एंड द रेस्ट आर सेम. एंड द रेस्ट आर सेम. रेस्ट आर सेम इज इसका डोमेन वही होगा, इसका रेंज भी वही है. केवल यहाँ चेंज है. ये कौन सा फंक्शन हो गया? डिक्रीजिंग. ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है. तो कौन सा आसान याद करना बताइए? इसको याद रखें, इसको याद रखें. ऊपर जाने क्या होगा? इंक्रीजिंग. नीचे जाने क्या होगा? समझ में आ गया? तो हर एक ग्राफ के लिए इस तरह सारे हम प्लॉट करेंगे. ईच एंड एवरी पॉइंट्स को लोकेट करेंगे आप. फिर इसके बाद मिरर इमेज को आप कैलकुलेट करेंगे. देखिए इन दिस ग्राफ y इक्वल टू माइनस x, y इक्वल टू माइनस x के लिए और y इक्वल टू माइनस ऑफ x. डोमेन लिख लें. डोमेन बताइए क्या होगा? y अगर माइनस x, इसका डोमेन क्या होगा बताइए? फॉर द डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. What is the range? Minus infinity to plus infinity. The function is 1 1. The function is 1 1. Is the function is injective? The function is injective. Is the function is on to? Function क्या on to है? Yes. क्या function bijective है? This function is bijective. All are same. Here the function is increasing or decreasing? The function is decreasing. Here the function is decreasing. Well, एक ही nature change है and the rest nature are same and the rest are same. बाकी एक ही change. Change किसमें? यहाँ function क्या बताइए? Increasing है और यहाँ function क्या बताइए? Decreasing and the rest are same and the rest are same. ठीक है? y इज इक्वल टू x हो गए. y इज इक्वल टू माइनस x हो गए. अगर आपसे पूछे y इज इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ प्लॉट करें, क्या आप लोग प्लॉट कर सकते हैं? जल्दी बताइए. देखिए प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस 1. y अगर x प्लस 1 है इसका ग्राफ प्लॉट करना है. इसमें डोमेन बताना है, इसमें भी रेंज बताना है. ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये बतानी आपको. क्वेश्चन क्या लिखा आपने? y इज इक्वल टू x प्लस 1. हाउ टू प्लॉट द ग्राफ? जल्दी y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x प्लस 1 है. आपको बताने सा ग्राफ क्या होगा. नंबर 2 इसमें एक तो ग्राफ प्लॉट करना. द फर्स्ट वन इज द ग्राफ, सेकेंड वन इज द डोमेन, third what is the range, fourth
इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। नंबर 5 1 1 है या नहीं है, क्या 1 1 फंक्शन है, इसके आगे फिर लिखिए, काफी हो गया। प्लॉट कर सकते हो, जल्दी से प्लॉट कीजिए, जल्दी प्लॉट की बताइए क्या होगा, जल्दी से प्लॉट कीजिए और बताइए कैसा ग्राफ होगा, जल्दी बताइए। स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन हो गई, और आगे बताइए कैसे ग्राफ प्लॉट किया आपने, ये बताइए। x अगर 1 है, y अगर x अगर 0 है तो y का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और बताइए x अगर -1 है तो y का वैल्यू, x अगर -1 है तो y का वैल्यू, y का वैल्यू 0। x अगर -2 है तो y का वैल्यू -1। नीचे तो प्लॉट कीजिए, पूरा प्लॉट करना है, नीचे भी करना है, तभी तो डोमेन रेंज होगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा ये। वी लोकेट ऑल द पॉइंट्स, हर एक पॉइंट्स को लोकेट करना है, वी लोकेट ऑल द पॉइंट्स। We locate all the points. प्लॉट किया आपने, कैसे प्लॉट किया आपने, x के कॉरस्पॉन्डिंग प्लॉट किया आपने, x और y के कॉरस्पॉन्डिंग। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब इतनी मेहनत नहीं करके देखिए, क्यों मेहनत नहीं करके देखिए। If we know the graph of y is equal to x, अगर आप y is equal to x का ग्राफ जानते हैं तो ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं, only we recall the basic property of the graph. Then how to recall? This is your x-axis and this is your y-axis. This is the graph of y is equal to x. Y is equal to x. This is +1, 2. This one is 2. This one is 3. This one is 3. Clear? If y is equal to, check the method. If y is equal to 1, then x is equal to 1. Y is equal to 2, then x is equal to 2. इस ग्राफ के लिए, और vice versa, x is equal to 1, y is equal to 1, x is equal to 2, y is equal to 2. ठीक है? We shift the graph. +1 है, y प्लस क्या लिखा है? Y is equal to x plus 1. तो means y का हाइट इंक्रीज हो गया। पहले क्या था x, अब क्या हो गया x plus 1 plus 1. तो means we shift the graph. We shift the graph 1 unit upward. ठीक है? We shift the same graph 1 unit upward. Now the graph is y is equal to x plus 1. लिख लीजिए, we shift the graph. अब प्लॉट क्या जरूरत है? अब प्लॉट नहीं करना है, क्या नेचर को याद रखना है। फर्स्ट नंबर 1 क्या होता है? We know the graph of y is equal to x. Number 2, shift the graph. Shift the graph 1 unit upward, downward. Upwards. 1 unit upward. Then what is the graph? Y is equal to x plus 1. Checking method क्या है? How to check? ये तो ग्राफ प्लॉट कर लिया, चेक कर लेते हैं। अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या चेक कीजिए? इसी में अगर x का वैल्यू आपने 0 पुट किया तो y का वैल्यू क्या होगा? 0 plus 1 is equal to 1. तो चेक कीजिए, x is equal to 0, y का वैल्यू क्या होगा? x 1 होगा। We shift the graph 1 unit upward. Now this is the graph. Now this is the graph. This is the graph of the function y is equal to x plus 1. तो देखिए इसमें y is equal to x plus 1 है, x का वैल्यू क्या होता है? 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। इधर क्या होता है? अप टू माइनस इन्फिनिटी। इधर y का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, इधर y का वैल्यू बताइए माइनस इन्फिनिटी। ये ग्राफ क्या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताइए? ये ग्राफ भी क्या होगा बताइए? इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये ग्राफ देखिए आपका 1 to 1 है, तो ये ग्राफ भी क्या होगा? देखिए ये भी 1 to 1 है, ठीक है। ये ग्राफ आपका ऑन टू है, तो ये ग्राफ भी क्या है? ऑन टू। ये ग्राफ आपका बाइजेक्टिव है, तो ये ग्राफ भी क्या होगा? बाइजेक्टिव। समझ में आ गया? प्रॉपर्टी चेंज किसमें? ऑलवेज शिफ्ट द ग्राफ 1 यूनिट अपवर्ड। अब टेबल बनाने की जरूरत इसमें नहीं है, जो आप लोग टेबल कैलकुलेट कर रहे थे इसको कोई जरूरत नहीं है।
we know the graph of y is equal to x. We shift the graph 1 unit up, that is plus 1 unit up, and the nature remain same, domain remain same. Okay, here nature remains same, nature remains same, nature remains same. As इस ग्राफ का नेचर बताइए, y is equal to x और y is equal to minus x. y is equal to x का जो नेचर है तो सेम नेचर इसके लिए, ठीक है। अब आप ये बताइए, अगर लिखा आपने y is equal to x plus 3 तो कैसा ग्राफ होगा? y is equal to x plus 3 है तो कैसा ग्राफ होगा? ग्राफ तो सेम है, but we shift the graph 3 unit upward. 1, 2 and 3. Graph remains same. देखिए ग्राफ तो सेम है. Shift the graph 3 unit upward. तो देखिए नेचर तो सेम था भाई. देखिए this is the graph of y is equal to x plus 3. y is equal to x plus 3. इसका नेचर क्या होगा? सेम. डोमेन क्या होगा? सेम. कुछ करना है? अगर लिखा y is equal to x minus 2 है तो कैसा ग्राफ? जल्दी बताइए. y is equal to x minus 2 है. x minus 2. We know the graph of y is equal to x. Shift the graph 2 unit downward. Minus 2 means y नीचे क्या होता है? Negative. Minus 2 means shift the graph 2 unit downward. This is minus 1. This is your minus 2. And this is the graph of y is equal to x minus 2. What is the nature? Nature remain same. Increasing or decreasing? Decreasing. Y is equal to x कौन सा ग्राफ है? y is equal to x कौन सा ग्राफ है? Increasing है. एक तो increasing होगा. तो ग्राफ तो सेम है. इसी ग्राफ को नीचे आपने प्लॉट किया, आपने शिफ्ट किया ग्राफ है. आप तो यहाँ एक ग्राफ है. ये y is equal to x टाइप है. ठीक है. इस ग्राफ को नीचे किया. ये कौन सा ग्राफ? Increasing है. ये ग्राफ क्या होगा? नीचे रखें और नीचे रखिए. Increasing. ऊपर ले क्या होगा? हमेशा क्या होगा? सेम होगा. Always nature remain same. If you know the graph of y is equal to x, nature of the graph remain same throughout. अब चेक कीजिए ये कौन सा ग्राफ है? तो ग्राफ कैसा होगा? नीचे के कितने यूनिट से? 3 मान लेते हैं. इक्वेशन क्या होगा? y is equal to minus x minus 3. 5 यूनिट minus x minus 5. y is equal to minus of x. अब क्या होगा बताइए? ऊपर गया. y is equal to minus x plus some constant. क्या रखें constant का वैल्यू? 1 or 2, 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं. देखिए ये कौन सा ग्राफ है? दिस इज द डिक्रीजिंग ग्राफ. तो दोनों का नेचर आपको याद रखना है. इफ वी नो द नेचर देन वी कैन कैलकुलेट ऑल. डोमेन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रेंज भी कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू y का क्या ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, x का मिनिमम वैल्यू क्या है, हम सारे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. हमने क्या पढ़ा? कुछ तो नहीं पढ़ा हमने. कुछ पढ़ा हमने? एक इक्वेशन लिखा y is equal to x. और तो नहीं कुछ पढ़ा हमने. इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए. अब कोई क्वेश्चन आप लोग के पास है तो बताइए. अभी जो आपने पढ़ा अभी तक कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है? कुछ नहीं है. कुछ तो होना चाहिए. कुछ नहीं है. पहले वो गो थ्रू कर लीजिए. आपके पास फिर सब पूछिए. देखिए लेकिन क्लास में जो भी पढ़ाया गया उसमें अच्छी तरह देख के आना है. नंबर 1. नंबर 2 टाइम पर भी आना है. आज टाइम पर आए सब कोई? सबको टाइम पर आ गए थे? नहीं लगता तो नहीं है मुझे. मैं तो सवेरे से इंतजार कर रहा था भाई कब आप लोग पहुँच रहे. 11 बजे का टाइम है. क्लास कितने देर शुरुआत किया आपने? नहीं. क्लास में टाइम पर आ जाना थोड़ा सा. नंबर 1. नंबर 2 हमने जो जितना भी किया आपने ये आप लोग बुक कर लेंगे. क्लास के बाहर भी आप जब चाहें हमसे डिस्कस कर सकते हैं. कहीं प्रॉब्लम है अगर हमसे डिस्कस करेंगे. ऑनलाइन तो है. क्लास को रिकॉर्डिंग आपको देखिए रिकॉर्डिंग हो रहा है. कुछ आप लोग बोलते नहीं हैं. बोलना चाहिए कुछ ना कुछ. कोई क्वेश्चन है नहीं है. अगर हमसे नहीं बोल किससे बोलोगे? किसी और से? हमसे बोलना नहीं. क्या करना? कैसे बोलेंगे आप? और क्या नहीं करेंगे? क्वेश्चन राइज करेंगे. अगर क्वेश्चन राइज करेंगे मीन्स आप लर्न करें. नहीं किया तो आराम से कॉपी करते जाना. हम लोग क्या करें? लर्न करें या कॉपी में नोट किया? हम नहीं बताइए क्या क्या लर्न किया.
सर तुरंत पूछ लेते हैं क्या क्या लर्न किया हमने? ग्राफ लर्न किया, डोमेन भी लर्न किया। डोमेन किसको कहते हैं? अब कॉपी देखने की जरूरत नहीं है। डोमेन किसे कहते हैं बताइए? कलेक्शन ऑफ एक्स। रेंज बताइए? कलेक्शन ऑफ वाई। इंक्रीजिंग फंक्शन का होता है बताइए? इफ एक्स इंक्रीज वाई आल्सो इंक्रीज। इफ एक्स इंक्रीज वाई डिक्रीज देन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इफ एक्स इज इक्वल टू 1 y is equal to 1 means linear value of x or single value of x give the single value of y, then the